कैसी दिल लगी है तू। इस गधे को चेयरमैन किसने बनाया है? तुम्हारे बाप ने। हाँ हाँ, I'm sorry. बैठे क्यों हो? सुना नहीं? चेयरमैन साहब पहुंच चुके हैं दफ्तर। जाओ। वो बेटा है मेरा। बेटा? हाँ। हाजी साहब कहा करते थे कि रिश्तेदारी घर तक रहती है, हाँ। दफ्तर में नहीं जाती। और कामयार बिल्कुल अपने दादा पे गया है, बिल्कुल हाजी साहब का नमूना है। मुझे छोड़ के सभी चले गए हैं हाजी साहब में। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं बताता हूँ थोड़ी देर। 70% पेमेंट। ये सर तुम यहाँ क्या कर रहे हो ऑफिस में? आप ऑफिस में कुछ क्यों नहीं कर रहे? लेट आए आप? आ तो गया हूँ ऑफिस। तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप का भूत खड़ा है। ऑफिस में जितने भी लोग लेट आए उनको मैंने एब्सेंट मार्क किया है। हम अगर लेट आए ना, उनकी मंथली सैलरी में से कटेंगे पैसे। मालिक हूँ, नौकर नहीं। ऑब्वियसली आप मेरे डैड हैं, कंपनी की CEO है, टाइम पर आया करें। पर आज तक ये बिजनेस बखूबी चला रहा हूँ। डैड अगर इतना बखूबी चला रहे होते 4 करोड़ का लॉस नहीं होता। आप प्लीज़ बैठ जाएं। तुम्हें अभी तक इतनी भी अकल नहीं आई कि टैक्स को बचाने के लिए लॉस दिखाना पड़ता है? जरूरत पड़ेगी बुला लूंगा तुम्हें। मेरा तो कोई इरादा नहीं है घर जाने का। मैं अभी इसी वक्त बोर्ड की मीटिंग बुला के तुम्हें चेयरमैनशिप से फारिग कर सकता हूँ। डायरेक्टर्स को ऑलरेडी फारिग कर दिया मैंने। जो नए डायरेक्टर्स की बोर्ड की मीटिंग है वो अराउंड 11 बजे। आप Oh, this is hilarious. I just can't believe it. डैड मैं You think this is a joke, huh? रिजेक्ट तुम्हें उस लड़की ने किया है और बदला तुम अपने बाप पे निकाल रहे हो। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? बदला नहीं ले रहा आपसे, मैं बदल रहा हूँ, और एटलीस्ट कोशिश कर रहा हूँ बदलने की। प्लीज यार, ये अपने चोचल अपने पास रख लो। बस मैं चाहता हूँ मुझे अंडरस्टैंड करें, मेरी मदद करें। बदल लो, for God's sakes. सर आपसे एक बात करनी थी, तो प्लीज़ आप हमारी सैलरी के मुतालिक उनसे कुछ बात करें। सर कामयार साहब ने हमारी सैलरी स्टॉप कर दी है और सबको कल सुबह 8 बजे आने को कहा है। हाँ तो ठीक किया है ना। बहुत हो गई है हरामखोरी। तो जा अपना अपना काम करो। हेलो। ओह हाय। कहाँ हैं बोर्ड के नए मेंबर्स? आप हैं तो? मैं पिछले 15 साल से बोर्ड का मेंबर हूँ कामयाब। आप थे? आप पिछले 15 साल से बोर्ड के मेंबर थे? ये तुम क्यों कर रहे हो सब कुछ? मैंने सबके साथ आपको भी हटा दिया था। कुछ बताओ। आज से आपका नया टेन्योर स्टार्ट होता है, मगर वापस अपॉइंट कर लिया। पता नहीं, बस दिल कर रहा है सब कुछ तोड़ के मरोड़ के वापस से बनाऊं खुद को भी। वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं थी। मत करो ये सब उसके लिए। कामयाब तुम हर बात दिल पे क्यों ले लेते हो? अपने लिए कर रहा हूँ, उसके लिए नहीं कर रहा डैड। कुछ दिन लगेंगे आपको ट्रस्ट करने में। आप शायद इनसिक्योर भी हो, आपको लगे मैं कोई गलत फैसला कर लूंगा, लेकिन वी जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी। मैं आपकी परमिशन के बगैर कुछ नहीं करूंगा। देखो, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। कामयाब, मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूं, कहो घर जाओ। वहां बर्बाद करने के लिए बहुत सारी चीजें। अच्छा, मैं तुम्हारे कार्ड की लिमिट बढ़ा देता हूं। Why don't you go on vacation? Go enjoy yourself. मैं उम्र भर वेकेशंस पर ही था।
हाँ जी, छुट्टियों से वापस आया हूँ। आप मुझे नए बोर्ड के लिए प्लीज़ नए रिकमेंडेशन दें बस। कामयार गहरी सांस लेकर बैठे लोगों को देखता है और कहता है, मैंने कुछ जरूरी बात करनी है आप सबसे, मैंने फैसला कर लिया है। सब हैरत से उसकी तरफ देखते हैं। वो धीरे से कहता है, मैं भी एक अच्छी फैमिली से हूँ और मैं उसे पसंद करता हूँ, उसमें इंटरेस्टेड हूँ, हर तरीका अपना कर देख लिया है, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, मगर फिर भी मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं आयरा से शादी करना चाहता हूँ। घर वाले चौंक जाते हैं। एक कहता है, ये कैसी जिद है? कामयार आहिस्ता से जवाब देता है, कभी कभी इंसान ठोकर खाकर ही संभलता है। मुझे लगता है कि वो अब वैसा नहीं करेगा। इधर दूसरी तरफ आयरा सख्त परेशान है। वही अपनी बहन से दिल की भड़ास निकालते हुए कहती है, कामयार जब भी कोई ठीक काम करने लगता है वो दुनिया की सबसे बड़ी हरकत कर देता है। मैं उसके रवैये से बहुत तंग आ चुकी हूँ। बहन नरम लहजे में उसे समझाती है, हो सकता है आयरा कि कामयार वाकई बदल गया हो, शायद उसे एक और मौका देना चाहिए। आसे दौरान कामयार आयरा को बताए बगैर अपने घर वालों को लेकर आयरा के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। घर वालों के कदमों की आवाज़ और अचानक मौजूदगी आयरा को एक नए इम्तिहान में डाल देती है और माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। एक तरफ कामयार की सच्ची चाहत और दूसरी तरफ आयरा का खौफ कि कहीं वो दोबारा धोखा ना खा जाए। आयरा के घर का दरवाज़ा जैसे ही खुला, कामयार के घर वाले अंदर दाखिल हुए तो पूरे घर का माहौल एकदम बदल गया। आयरा चौंक कर रह गई। उसने तो सोचा भी नहीं था कि कामयार इतनी बड़ी कदम बेखबरी में उठा लेगा। उसके हाथ कांप गए और वो बेचैनी से अपनी बहन की तरफ देखने लगी। बहन ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे कहना चाहती हो, हौसला रखो। कामयार के वालिद ने बैठते ही बात शुरू की, हम सीधी बात के आदी हैं। कामयार ने हमें बता दिया है कि वो आयरा को पसंद करता है और हम इसी नीयत से आए हैं कि उसे अपनी बहू बनाएं। ये सुनते ही आयरा की सांसें जैसे रक सी गईं। उसे वो तमाम तकलीफ़ें याद आने लगें जो कामयार की वजह से इसे पहले उठानी पड़ी थीं। उसका गुस्सा, इसकी ज़द, उसके गैर संजीदा फैसले और वो सब झगड़े जो उसने भला भी दिए थे मगर भूले न जा सके। इधर कामयार नजरें झुकाए बैठा था, मगर उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो अपने फैसले के बारे में बिल्कुल पुरज़म है। वो दिल ही दिल में दाग रहा था कि आयरा उसे एक मौका दे दे। उसके अंदर एक खौफ भी था कि कहीं आयरा सबके सामने उसे ठिकरा न दे। आयरा की माँ ने शाइस्तगी से मुस्कुराकर चाय रखवाई, मगर उनके दिल में भी एक हिचकिचाहट थी। वो जानती थीं कि उनकी बेटी ने कामयार की वजह से बहुत रोते हुए रातें गुजारी थीं। वो कामयार की ख्वाहिश को रद्द भी नहीं करना चाहती थीं, मगर बेटी की परेशानी को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती थीं। बहन ने आयरा को एक तरफ ले जाकर कहा, देखो, कभी कभी लोग वाकई बदल जाते हैं। शायद कामयार आज सिर्फ मोहब्बत के जोर पर नहीं, बल्कि पछतावे और संजीदगी के साथ आया है। तुम हर वक्त डर के साथ नहीं रह सकती। एक मौका देना कभी कभी किसी की जिंदगी बदल देता है। आयरा की आंखों में नमी आ गई। उसके दिल में एक जंग जारी थी। एक तरफ वो शख्स था जिसने उसे कभी ठेस पहुंचाई थी और दूसरी तरफ वही शख्स आज एक नए रूप आयरा के सामने जैसे पूरी जिंदगी एक लम्हे में समट आई थी। वो चंद लम्हों के लिए खामोश खड़ी रही। उसके दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी। कामयार ने उसे पहली बरस कदर संजीदा लहजे में बात करते देखा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी, खौफ और उम्मीदा तीनों एक साथ झलक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने माजी की सारी गलतियों को कंधों पर उठाए बैठा हो और आज फैसला किल लम्हे का इंतजार कर रहा हो। आयरा आहिस्ता आहिस्ता वापस बैठक की तरफ आई। सबकी नजरें उस पर जमी हुई थीं। कामयार की माँ के चेहरे पर एक महताज सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो दुआ कर रही हो कि उनका बेटा इस बार वाकई बदल गया हो। कामयार के वालिद खामोशी से सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आयरा की माँ के दिल में हजारों वसवसे गर्दिश कर रहे थे, लेकिन वो अपनी बेटी को मजबूत देखना चाहती थीं, न मजबूर। जब आयरा बैठकर सीधी हुई तो कामयार ने हिम्मत करके कहना शुरू किया, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। मैंने तुम्हें कभी ये नहीं बताया कि क्यों मैं कभी कभी बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर जाता था।
शायद उस लिए कि मैं खुद भी अपने आप से लड़ रहा था, मगर आज मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि अपनी वजह से भी। मुझे अपनी ज़िंदगी सीधी करनी है, और तुम इस ज़िंदगी का हिस्सा हो तो मुझे खुशी होगी। अगर ना हो तब भी मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दूंगा। ये अल्फाज सुनकर आयरा की बहन की आंखें भी नम हो गईं। उसने बहन को देखा और धीरे से कहा, देखो, ये वो कामयार नहीं है जो तुम्हें पहले तंग करता था। ये वाकई बदलना चाहता है। लेकिन आयरा के दिल में अब भी एक कांटा चुभ रहा था। उसने नर्म मगर मजबूत लहजे में कहा, कामयार, मोहब्बत सिर्फ बातों से साबित नहीं होती। तुम्हारी अच्छी नीयत अपनी जगह, मगर मैंने हमेशा देखा है कि जब तुम ठीक होने लगते हो तो तुम वही गलतियां दोहरा देते हो। मैं उस खौफ के साथ कैसे जी सकूंगी? कामयार ने पलकें बंद करके आहिस्ता से सर झुका लिया। मैंने उसी लिए आज सबके सामने बात की है, ताकि तुम्हें लगे कि मैं छुप कर नहीं, खुलकर बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। घर में एक ऐसी खामोशी छा गई थी जिसमें जज्बात की शिद्दत वाज़ेह महसूस हो रही थी। हर कोई अपनी अपनी सोचों में गुम था कि आखिर आयरा फैसला क्या करेगी। आयरा की माँ ने आखिरकार एक गहरी सांस लेकर बात की, बेटा, हम तुम्हारी नीयत पर शक नहीं करते, मगर फैसला आयरा ने करना है। उसका दिल मुतमईन होना ज़रूरी है। ये सुनकर कामयार की नज़रें एक बार फिर आयरा की तरफ उठें, जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी एक जवाब पर टुकी हो। आयरा ने सबको देखते हुए कहा, उसके अल्फाज आने वाले लम्हों में सबकी ज़िंदगी बदल सकते थे। आयरा के होंठ लर्ज रहे थे, दिल जैसे किसी भारी बोझ के नीचे दबा हुआ था। वो जानती थी कि उस एक फैसले के बाद उसकी ज़िंदगी एक नई समत अख्तियार कर सकती है। उस लम्हे उसे अपना हर वो आंसू याद आ रहा था जो उसने कामयार की वजह से बहाया था। हर वो रात जब वो सोचती रहती थी कि आखिर वो क्यों नहीं बदलता। लेकिन आज सामने बैठा कामयार उस कामयार से मुख्तलिफ लग रहा था, खामोश, संजीदा और कहीं न कहीं टूटा हुआ। आयरा ने गहरी सांस ली, अपने हाथों की अंगलियां आपस में मजबूती से जकड़ लें और आहिस्ता से बोली, कामयार, तुम्हारी बातें अच्छी लग रही हैं, लेकिन मैं डरी हुई हूँ। डर इस बात का नहीं कि तुम फिर गलती करोगे, बल्कि इस बात का कि अगर मैंने तुम पर भरोसा किया और दोबारा वही सब हुआ तो मैं शायद इस बार खुद को माफ़ न कर सकूं। वो रात आयरा के लिए बेहद तवील साबित हुई। कामयार के जाने के बाद घर में वक्ती सुकून तो आ गया था, मगर आयरा के दिल व दिमाग में सवालों का तूफान बरपा था। अपने कमरे में आकर वो बेड के किनारे बैठ गई। बहन ने आकर उसके पास बैठते ही पूछा, सोच रही हो? आयरा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, सोच नहीं, खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूं। उसकी बहन नरमी से बोली, कामयार की आंखों में आज पहली बार मैंने सच्चाई देखी है। तुमने भी देखी? आयरा खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, हाँ, देखी तो है, मगर एक दिन की सच्चाई से दिल का खौफ खत्म नहीं होता। मैं जानती हूं कि वो बदलना चाहता है, मगर बदला है या नहीं, उसका यकीन वक्त ही दे सकता है। मैं इस रिश्ते के बोझ के साथ अपनी जिंदगी में दोबारा खुला नहीं चाहती। उसकी बहन ने उसका हाथ थाम कर कहा, जो फैसला भी करोगी मैं तुम्हारे साथ हूं। रात गहरी होती गई, मगर आयरा की आंखों में नींद न आई। उसे कामयार के वो सारे लम्हे याद आते रहे जिन में उसने उसे रुलाया, तकलीफ दी, अपनी जद में गलत फैसले किए, मगर साथ ही कामयार का आज का संजीदा लहजा, झकी निगाहें और वो आखिरी जुमला, मैं ज़बरदस्ती करने नहीं आया, इंतज़ार करने आया हूँ, ये सब जैसे दिल के अंदर कहीं नरम जगह बना रहे थे। दूसरी तरफ कामयार भी अपने कमरे में बेचैन बैठा था। माँ ने पूछा, बेटा क्या लगता है आयरा मान जाएगी? कामयार ने धीरे से जवाब दिया, अगर उसने मुझे मौके दिया तो मैं हर दिन उसे साबित करके दिखाऊंगा कि मैं बदल गया हूं। अगर न दिया तो भी मैं उसे इल्ज़ाम नहीं दूंगा। वो रात उसके लिए भी आसान नहीं थी। जिंदगी में पहली बार वो अपनी गलतियों के बोझ तले वाकई शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसे यकीन था कि आयरा का दिल जीतने के लिए सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी भी चाहिए। अगली सुबह आयरा की माँ ने नाश्ता लगाया तो माहौल में खामोशी छाई हुई थी। आयरा की माँ ने धीरे से कहा, बेटा, हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन अगर कामयार वाकई सही समत में चल पड़ा है तो उसके कदम रोकने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। आयरा ने माँ की बात सुनी मगर जवाब न दिया। वो खिड़की के पास जाकर रख गई। बाहर धूप हल्की हल्की फैल रही थी। वो आसमान को देखते हुए सोचती रही कि जिंदगी कब सीधी होती है, कब बिखरती है
और कब दोबारा जड़ती हैं। इसी लम्हे उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, कामयार का, जॉन, अगर तुम चाहो तो आज शाम मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सौरभ 2 मिनट, बस इतना ही। आयरा ने फ़ोन को हाथ में पकड़कर देर तक देखा। दिल की धड़कन तेज हो गई। बहन ने दौड़ से पूछा, टेक्स्ट का मैसेज आया है। आयरा ने पहली बार धीरे से मुस्कुरा कर कहा, आज जिसने कुल कहा था कि वो ज़बरदस्ती नहीं करेगा। ये लम्हा शायद उस कहानी का नया आगाज था, या फिर एक और आजमाइश। फैसला अब भी आयरा के हाथ में था, मगर शायद दिल पहली बार थोड़ा सा हल्का हुआ था। आयरा ने फ़ोन को बंद किया और खिड़की के पर्दे हटाते हुए कुछ लम्हों तक बाहर देखती रही। हवा हल्की थी मगर दिल की धड़कनें भारी। वो जानती थी कि अगर आज शाम कामयार से मिलती है तो ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं होगी। ये इस रिश्ते के बारे में उसकी पहली संजीदा कदम होगी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसका दिल अभी भी पूरी तरह मुतमईन नहीं। जख्मों के निशान अभी भी दिल के किसी कोने में ताज़ा थे। आयरा घर लौटी तो दरवाज़ा बंद होते ही उसने एक लंबी सांस ली, जैसे उसने खुद पर रखा हुआ कोई बहुत भारी बोझ उतार दिया हो। बहन दौड़ती हुई आई और फौरन पूछा, क्या हुआ? उसने क्या कहा? तुमने क्या जवाब दिया? आयरा ने शाल उतारते हुए आहिस्ता से कहा, मैंने उसे वक्त देने का कहा है, बस वक्त। बहन के चेहरे पर हैरत भी थी और सुकून भी। अच्छा क्या, देखो, वक्त लोगों को बदल भी देता है, आजमा भी देता है, और अगर वो वाकई बदला है तो ये वक्त तुम्हें खुद जवाब दे देगा। आयरा ने सर हिलाया मगर दिल में अभी भी एक हल्की कपकपी थी। वो अपने कमरे में गई और कुर्सी पर बैठकर खड़काए कि बाहर अंधेरे में टमटमाती लाइट्स को देखती रही। उसे याद आया जब कभी कामयार उसके दरवाजे के बाहर घंटों खड़ा रहता था, अपनी जद में, अपने गुस्से में, और आज वो इसी दरवाजे के बाहर खड़ा था, मगर पहली बार आजिज़ी के साथ, खामोशी के साथ, खौफ के साथ। क्या लोग वाकई बदल जाते हैं? ये सवाल उसके जहन में बार बार घूम रहा था। रात के कुछ देर बाद आयरा की माँ उसके पास आए। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुमने ठीक किया है, फैसला जल्दी में नहीं करना चाहिए था। अगर कामयार सच्चा है तो वो अपने आप को साबित करेगा, और अगर नहीं तो वक्त ही तुम्हें बचा लेगा। माँ की बातों में अजीब सा इत्मीनान था जिसने आयरा के दिल की बेचैनी कुछ कम कर दी। दूसरी तरफ इसी वक्त कामयार अपने घर में बैठा माँ के सामने खामोश था। उसकी माँ ने परेशानी से पूछा, क्या उसने कुछ कहा? कामयार ने धीरे से मुस्कुराकर बताया, वक्त मांगा है और मैं खुश हूं कि कम उस कम उसने इनकार भी नहीं किया। उसकी माँ ने फख्र से उसके सर पर हाथ रखा, बेटा, अगर तुम वाकई बदल गए हो तो हर दिन इस बदलाव को कायम रखो। लड़कियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं, टूट कर भी जड़ जाएं तो निशान रहते हैं। जिसने तुम्हें मौका दिया है उसे दोबारा कभी टूटने मत देना। कामयार ने नम आंखों से सर हिलाया। उसने जिंदगी में पहली बार वाकई ये महसूस किया कि रिश्ते को कायम रखना सिर्फ चाहत नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। वो अब सिर्फ बोल कर नहीं, अमल से साबित करना चाहता था कि उसकी नीयत साफ है। अगले दिन से कामयार ने खुद को बदलने का सफ़र शुरू किया। वो पहले जैसी जल्दबाजी में फैसले नहीं करता था, हर बात सोच समझ कर करता, और सबसे बढ़कर वो आयरा को किसी बात में तंग नहीं करता था। वो सिर्फ इतना चाहता था कि जब आयरा उसके बारे में सोचे तो उसे कोई खौफ न महसूस हो। आयरा भी उसे खामोशी से देखती रही। वो उसके रवैये में तब्दीली को महसूस कर रही थी, मगर दिल पूरी तरह मुतमईन होने में वक्त ले रहा था। वो समझती थी कि एक दिन की नरमी या 4 दिन की अच्छाई किसी इंसान की पहचान नहीं होती, असल इम्तिहान वक्त ही है। चंद दिन बाद एक शाम को बहन ने आयरा के पास आकर कहा, क्या तुमने नोट किया है? कामयार वाकई बदलता हुआ लग रहा है। आयरा ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं अब जल्दी यकीन नहीं करती। दिल के टूटे हुए आत्माद को भी वक्त चाहिए होता है। लेकिन यह भी सच था कि कामयार की खामोशी, उसकी संजीदगी और उसका बदलता हुआ रवैया आयरा के दिल में एक छोटी सी जगह बना रहा था। एक नरम सी उम्मीद जिसे वो अभी पूरी तरह मानने को तैयार नहीं थी, मगर वो ये भी जानती थी कि कभी कभी उम्मीद ही वो पल बना देती है जिसके जरिए टूटे दिल दोबारा जुड़ने की हिम्मत पाते हैं। अगले चंद हफ्तों में आयरा की जिंदगी रफ्ता रफ्ता एक नई तरतीब में ढलने लगी। इगरचे वो अपनी रोज़मर्रा मसरूफियात में मसरूफ थी, मगर उसके दिल के किसी कोशे में कामयार के बदले हुए रवैये का असर आहिस्ता
आहिस्ता बैठता जा रहा था। वो हर दिन उसे कुछ न कुछ ऐसे एक मल से हैरान करता जो पहले कभी उसका हिस्सा नहीं थे। कामयार अब न तो बिलावजा कालें करता था, न मैसेज की भरमार भेजता। वो बस दिन में एक मुख्तसर सा पैगाम भेज देता, और अपना ख्याल रखना, या अगर किसी मदद की ज़रूरत हो तो बता देना। ये छोटे छोटे जुमले आयरा के दिल पर अजीब तरीके से असर डाल रहे थे। एक खामोश सा औरतिमाद, एक नरम सी मेहरबानी जो पहले कामयार में कम दिखाई देती थी। एक शाम जब आयरा अपनी बहन के साथ बैठकर चाय पी रही थी, बहन ने मुस्कुराकर कहा, कभी सोचा था कि कामयार इतना खामोश और नरम भी हो सकता है? आयरा ने हल्की हंसी के साथ कहा, सच कहूं मैंने कभी नहीं सोचा था, मगर शायद इंसान वाकई बदल सकता है अगर वो दिल से बदलना चाहे। ऐसे लम्हात में आयरा के दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा होने लगा था, मगर साथ ही एक हल्की सी झुझक भी बाकी थी, जैसे दिल अब भी कह रहा हो, आहिस्ता चलना, बहुत जल्दी अर्तिमाद न करना। उसी दौरान कामयार भी अपने घर में अपनी साबिका जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किए हुए था। उसने अपनी नौकरी पर भी तवज्जो बढ़ा दी थी, अपने दोस्तों की वो महफिलें छोड़ दी थीं जहां बातें बेफायदा होते और वक्त भी बर्बाद होता। उसकी माँ अक्सर उसे देखकर हैरान हो जाती थीं, बेटा तुम वाकई बदल गए हो। कामयार बस मुस्कुराकर कहता, मैं बस वो बनने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे होना चाहिए था। एक दिन कामयार की वालदा ने जब आयरा की माँ को फ़ोन किया तो बातचीत नहायत शाइस्तगी से हुई। उन्होंने कहा, हम जल्दबाजी में कोई बात नहीं करेंगे, बस ये कहना था कि कामयार ने अपने अंदाज बदल दिए हैं, बाकी फैसला हमेशा की तरह आयरा का है। आयरा की माँ ने भी सिर झुकाकर कहा, फैसला वो सोच समझ कर करेगी, मगर हमें भी उसकी खुशी अजीज है। ये गुफ्तगू आयरा तक पहुंची तो वो मजीद सोच में डूब गई। कामयार का बदलना सिर्फ दिखावा था या हकीकत? अगर वो वाकई बदल गया था तो क्या वो इस तब्दीली को हमेशा कायम रख पाएगा? और अगर वो फिर टूट गया तो ये खदशा उसे अब भी बेचैन कर देता। एक दिन शाम के वक्त आयरा घर के सहन में बैठी किताब पढ़ रही थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो चौंक कर उठी। दरवाजा खोला तो सामने कामयार नहीं बल्कि उसकी बहन खड़ी थी। हाथ में एक सादा सा डब्बा था। आयरा ने हैरत से पूछा, क्या सब खैर है? कामयार की बहन प्यार से मुस्कुराई। खैर ही है, ये कामयार ने भेजा है। उसने कहा है कि उसमें कोई कीमती चीज नहीं, बस एक छोटी सी निशानी है, और उसे खोलना या ना खोलना तुम्हारी मर्जी है। आयरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने डब्बा लिया, शुक्रिया अदा किया और बहन के जाने के बाद आहिस्ता से उसे खोलने लगी। अंदर एक छोटा सा कागज था और एक पुराना सब ब्राउन कलर का डायरी का सफ़ा, जैसे किसी की लिखत बरसों पुरानी हो। कागज पर लिखा था, ये वो सफ़ा है जो मैंने उस दिन लिखा था जब पहली बार तुम्हें पसंद करना शुरू किया था, मगर मैं अपने गुस्से, अपनी जिद और अपनी गलतियों की वजह से कभी वो शख्स ना बन सका जो तुम डिजर्व करती हो। आज ये सफ़ा तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि तुम समझ सको कि मेरी मोहब्बत नई नहीं, बस मैं देर से सधरा हूँ। आयरा के घर में जैसे ही कामयार के घर वाले दाखिल होते हैं, माहौल में एक खामोश सी गूंज फैल जाती है। आयरा अपनी जगह पर साकत खड़ी रह जाती है, जैसे उसे यकीन ही न आ रहा हो कि कामयार ने वाकई इसके घर वालों के सामने रिश्ता लेकर आने की हिम्मत कर ली है। उसके वालिदैन बेहैरत नजरों से एक दूसरे को देखते हैं, जैसे वो किसी ऐसे फैसले का सामना कर रहे हों जिसके लिए वो ज़िनी तौर पर हरगिज़ तैयार नहीं थे। कामयार के वालिद बड़े परतकीर अंदाज में बैठते हैं और रस्मी सी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, हम लोग बहुत सोच समझ कर यहाँ आए हैं। कामयार ने साफ कहा है कि उसकी जिंदगी में अगर कोई है तो वो सिर्फ आयरा है। आयरा के दिल की धड़कन जैसे रख रख कर चलने लगती है। उसे याद आती हैं वो तमाम रातें जब वो कामयार के रवैये से परेशान होकर रोती रही थी। वो लम्हे जब कामयार की कोई अच्छी हरकत उसे उम्मीद दिलाती थी, मगर अगले ही दिन वो कोई ऐसा गलत कदम उठाता कि सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाते। वो अपनी बहन की तरफ देखती है जैसे उसकी आंखों में जवाब तलाश कर रही हो। बहन आहिस्ता से उसका हाथ दबाकर कहती है, हर इंसान को बदलने का मौका मिलना चाहिए, शायद ये वो वक्त है। कामयार सामने बैठा बेचैनी से अपनी अंगुलियां मरोड़ रहा होता है, पर उसकी नज़रें बस आयरा पर जमी हैं। उसके चेहरे पर पछतावे, सच्चाई और खुलूस का एक अजीब सा इम्तिजाज वाज़ेह
दिखाई देता है। वो जानता है कि आयरा का दिल जीतना आसान नहीं, लेकिन वो इस बार वाकई अपनी जिंदगी को संजीदगी से दुरुस्त करना चाहता है। वो आहिस्ता से कहता है, जायरा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हें हक भी है, लेकिन मैंने गलतियों से सीखा है। मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा यकीन वापस जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। आयरा के वालिद गहरी आवाज में पूछते हैं, अरे कुल तो फिर कोई गलती हुई तो? कामयार चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर धीमी मगर मजबूत आवाज में कहता है, तो सजा भी कबूल होगी, मगर मैं कोशिश न छोड़ूंगा। आयरा मेरे लिए सिर्फ एक पसंद नहीं, बल्कि वो मेरा फैसला है। ये बातें सुनकर कमरे का माहौल मजीद संजीदा हो जाता है। सबकी नज़रें अब आयरा पर हैं। उसके जहन में माजी के जख्म भी हैं और शायद मुस्तकबल की एक हल्की सी उम्मीद भी। वो अंदर ही अंदर एक जंग लड़ रही है। दिल कहता है कि शायद कामयार वाकई बदल गया हो, मगर दिमाग अब भी डरा हुआ है कि कहीं वो फिर से वही गलतियां न दोहराए। इसी कश्मकश में उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है, जैसे वो अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए एक फैसला करने के करीब पहुंच रही हो। आयरा के लब हिलते हैं, मगर कोई लफ्ज बाहर नहीं आता। उसके दिल में जैसे एक तूफान बरपा था। मादी की तलखियां, कामयार की जद, उसका बदल जाने का दावे और सामने बैठे दोनों खानदानों की खामोश नजरें, सब कुछ उसे एक बार फिर किसी दो राहे पर खड़ा कर रहा था। वो एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो, मगर उसके अंदर की कैफियत किसी से छुपी नहीं रहती। उसकी माँ परेशान होकर उसके पास आती है और नरमी से कहती है, वाह बात बेटा, फैसला सोच समझ कर करना, जज्बात में बहकर भी नहीं और गुस्से में बहकर भी नहीं। कामयार ये सब देखकर बेअख्तियार कर्सी से उठ जाता है। उसका दिल धड़क रहा है। खौफ और उम्मीद दोनों मिले जले अंदाज में उसके चेहरे पर छपे नहीं रहते। वो एक कदम आगे बढ़कर कहता है, आयरा, प्लीज एक बार मेरी बात पूरी सुन लो। मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं रखता था। मेरी गलतियां नादानी थीं, बदनीति नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी लर्जिश थी जो साफ जाहिर कर रही थी कि वो इस रिश्ते के लिए दिल से खौफजदा भी है और बेहद संजीदा भी। आयरा की बहन आगे बढ़कर कामयार की तरफ देखती है, जैसे वो इस की नीयत में सच्चाई तलाश करने की कोशिश कर रही हो। फिर वो आयरा को देखकर आहिस्ता से कहती है, तुम्हें हक है डरने का, लेकिन शायद जिंदगी में कुछ लोग वाकई ठोकरों से बदल जाते हैं। अगर कामयार सच में तब्दील हो गया है तो तुम्हें ये जांचने का हक भी है। इधर कामयार की वालदा भी बोलती हैं, जिनके लहजे में इज्जत और दरख्वास्त दोनों शामिल थीं। बेटा, हम यहाँ जबरदस्ती करने नहीं आए, हम बस चाहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को समझने का एक और मौके दो, हमारे लिए नहीं, अपने दिल के फैसले के लिए। आयरा का दिल इस किशमकिश में मजीद भारी होता जा रहा था। उसे याद आता है वो दिन जब कामयार ने एक छोटी सी बात पर उसकी बात का मजाक उड़ाया था। वो लम्हे जब वो उसकी बेआतनाई से टूट गई थी। लेकिन उसी के साथ वो वक्त भी उसे याद आ रहा था जब कामयार ने पहली बार जिंदगी की हकीकतों को समझते हुए उसे संजीदगी से अपनी कमजोरियों का एतराफ़ किया था। पूरा माहौल जैसे आयरा के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। कमरे में मौजूद हर इंसान की सांस थमी हुई लग रही थी। कामयार की नज़रें मुसलसल उस पर जमी थीं, जैसे उसके एक लफ्ज़ पर इसकी सारी दुनिया टकी हो। आयरा धीरे से सर उठाती है। उसकी आंखों में नमी भी थी और एक अज़्म की हल्की सी झलक भी, जैसे वो किसी बड़े फैसला कुन लम्हे की तरफ बढ़ रही हो। आयरा की आंखों में अब वाज़ेह कशमकश दिखाई दे रही थी। दिल चाह रहा था कि वे कामयार की बातों पर यकीन कर ले, मगर दिमाग मुसलसल माजी की तल्ख यादों को तहरा रहा था। उसने महसूस क्या कि हर लम्हे उसकी सांसें तेज हो रही हैं, दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई हैं और हाथ लर्ज रहे हैं। उसके अर्द गिर्द के माहौल में खामोशी छाई हुई थी, जैसे वक्त रक्सा गया हो। हर किसी की नज़रें बस उसी एक लम्हे पर जम गई हों। कामयार का चेहरा एक अजीब सुकून और खौफ के इम्तिजाज के साथ था। उसकी आंखें आयरा की आंखों में जा रही थीं, जैसे वो अपनी तमाम कमजोरियों, पछतावे और सच्चाई एक ही नज़र में पेश कर रहा हो। आयरा ने आहिस्ता से अपना हाथ बहन की तरफ बढ़ाया, जो उसके दिल की कैफियत समझ गई थी। बहन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ थामा और आहिस्ता कहा, बेटी, तुम्हें फैसला सोच समझ कर करना है। किसी के अल्फाज से बहकने से पहले
देखो कि अमल भी सच्चाई के मुताबिक है या नहीं। कामयार ने भी अपनी बात जारी रखी, मगर उसकी आवाज में अब नर्म लहजा और आजिज़ी दोनों शामिल थे। आयरा, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, तुम्हें दुख पहुंचाया है, मगर मैं बदलने के लिए तैयार हूं। अगर तुम मुझे मौके दो तो मैं तुम्हें ये साबित करूंगा कि मेरी मोहब्बत सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं बल्कि अमल में भी है। ये सुनकर आयरा के दिल में हल्की सी उम्मीद की लहर दौड़ गई, मगर साथ ही एक खौफ भी पैदा हुआ कि कहीं ये सब महज अल्फाज न हों। उसने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, तुम्हारी नीयत ठीक लगती है, मगर दिल का भरोसा जीतना आसान नहीं। एक गलत कदम फिर से सब कुछ खराब कर सकता है। कामयार ने सिर झुकाकर आंखें झुकी हुई लेकिन लबों पर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं जानता हूं, तुम जितना चाहो वक्त लो, मैं इंतजार कर लूंगा। बस मुझे ये मौका दो कि मैं बदलने की कोशिश कर सकूं। ये लम्हा जैसे कमरे की फजा को बदल कर रख देता है। खामोशी में सबको एहसास होता है कि ये महज एक मुलाकात या गुफ्तगू नहीं बल्कि एक नए आगाज की शुरुआत है। आयरा के दिल की धड़कनें अभी भी बेतरतीब थीं, मगर वो जान गई थी कि शायद इस बार कुछ वाकई बदल गया है। इस वक्त आयरा ने पहला कदम उठाया, आहिस्ता मगर पुरज़्म। दिल के एक कोने में खौफ तो मौजूद था, मगर साथ ही उम्मीद भी जगमगा रही थी। उसने खुद से कहा, वक्त देकर देखती हूँ, लेकिन मैं अपनी शर्त पर। यह फैसला उसके लिए नया था, एक आजमाइश भी और एक छोटी सी जीत भी, जो उसे महसूस हुई कि शायद अब जिंदगी वाकई एक नया रख अख्तियार कर रही है। आयरा के दिल की धड़कनें अब पहले से भी तेज हो गई थीं। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे और आंखें बार बार कामयार की तरफ उठ रही थीं, मगर साथ ही उसके दिल में एक शक भी मौजूद था कि कहीं ये सब महज बातों का खेल ना हो। वो याद करने लगी वो सब दिन जब कामयार ने इसके दिल को ठेस पहुंचाई थी, और हर बार उम्मीद की एक करण भी छोटी सी रह गई थी जो अगले ही दिन खत्म हो जाती थी। आज वो सब याद आते हुए दिल के अंदर एक अजीब सा मिला-जुला एहसास पैदा कर रहे थे। पचले दुख, मौजूदा उम्मीद और मुस्तकबल की गैर यकीनी कैफियत। कामयार ने धीरे से कदम बढ़ाया और कहा, आयरा, मैं जानता हूं कि तुम्हें भरोसा करना आसान नहीं, लेकिन आज मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम देखो कि मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं, न कि सिर्फ कह रहा हूं। उसकी आंखों में सच्चाई साफ नजर आ रही थी और हर लफ्ज उसके दिल से निकला हुआ लग रहा था। आयरा ने लंबा सांस लिया और अपने अंदर की हिचकिचाहट को दबाने की कोशिश की। वो जानती थी कि एक फैसला सिर्फ अल्फाज से नहीं, अमल से भी परखा जाएगा। उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हारी नीयत ठीक लगती है, मगर मैं अपनी शराइत पर चलूंगी। मुझे यकीन दिलाओ कि तुम दोबारा वही गलतियां नहीं दोहराओगे जो पहले की थीं। कामयार ने फौरन सिर झुकाया, आंखें झुकी हुई लेकिन दिल में अज़्म के साथ कहा, और मैं जानता हूं, तुम जितना चाहो वक्त लो। मैं हर दिन ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि मैं बदल गया हूं, और अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं दोबारा वही गलती कर रहा हूं तो मुझे अपनी सजा देने से ना हचकचाओ। इस लम्हे कमरे में एक अजीब सा सुकून छा गया। सब लोग खामोशी से उस लम्हे को महसूस कर रहे थे। कामयार के वालिदैन की नजरें खुशी और तवक्का के मिला जले एहसास से भरी हुई थीं, जबकि आयरा की बहन के चेहरे पर मुस्कुराहट और उम्मीद के आसार थे। आयरा ने अपने दिल में सोचा कि शायद ये वो लम्हा है जिसके बाद सब कुछ बदल सकता है। मादी की तलख यादें शायद रफ्ता रफ्ता धुंधली हो जाएं और नए आगाज की राह खुल जाए। उसने धीरे से सर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, लेकिन सब कुछ वक्त और अमल से साबित होना चाहिए। कामयार के चेहरे पर पहली बार एक हकीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई। आंखों में उम्मीद की चमक थी और दिल में एक आज़म कि वो आयरा के एतमाद को दोबारा कभी नहीं तोड़ेगा। वो लम्हा दोनों के लिए एक नए सफ़र की शुरुआत था, एक ऐसा सफ़र जो एतमाद, मोहब्बत और सब्र की बुनियाद पर कायम होना था, और जिसकी आजमाइश अभी शुरू ही हुई थी। आयरा ने जब ये फैसला किया कि वो कामयार को एक मौका देगी, तो उसके दिल में खुशी के साथ साथ एक हल्की सी बेचैनी भी थी। उसे मालूम था कि ये मौका किसी तोहफे की तरह नहीं मिला, बल्कि ये एक आजमाइश है जिसमें उसे अपने दिल के जख्मों और पछले सदमों को भी परखना होगा। वो अपने कमरे में बैठकर खिड़की के पर्दे हटाकर बाहर की जानिब देखती है। बाहर हल्की हवा चल रही थी और सूरज की नरम किरणें जमीन पर फैल रही थीं, लेकिन उसके दिल में एक तूफान था। खौफ, शक, उम्मीद और मोहब्बत सब एक साथ घुल मिल रहे थे। कामयार
इस वक्त अपने घर में भी बेचैनी से बैठा था। उसके हर लम्हे की सांस में ये ख्वाहिश छुपी थी कि आयरा वाकई उसे एक मौका दे कि उसके दिल की गहराइयों में छुपी हुई मोहब्बत को वो महसूस करे। उसने अपनी वालदा के सामने सर झुकाया और कहा, माँ, मैं जानता हूँ कि इस बार सिर्फ बातें नहीं, अमल से साबित करना है। मैं हर दिन अपनी गलतियों का मुदावा करूँगा। आयरा के घर में भी माहौल मुख्तलिफ था। उसकी बहन और वालदेना सब खामोशी से हर लम्हे की कैफियत को महसूस कर रहे थे। बहन ने नर्म लहजे में कहा, रे बेटी, ये मौका तुम्हें दिया गया है, लेकिन फैसला तुम्हारा है। अपने दिल की सुनो, मगर अक्ल को भी साथ लेकर चलो। आयरा ने अपने दिल की संजीदगी को महसूस करते हुए कहा, मैं कामियार को मौका दूंगी, मगर सब कुछ वक्त और अमल से साबित होना चाहिए। वादे सिर्फ अल्फाज नहीं, अमल में भी होने चाहिए। कामियार के दिल में ये अल्फाज सुनकर एक खुशी की लहर दौड़ गई और वो खुद से अहद कर गया कि वो हर दिन, हर लम्हा उस मौके को कीमती बनाएगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में अज़्म की चमक थी। वो जानता था कि ये सिर्फ मोहब्बत का आगाज नहीं, बल्कि सब्र, तहम्मुल और समझदारी का सफ़र भी है। रात के वक्त आयरा अपने कमरे में बैठी खामोशी से सोचती रही। उसके जहन में हर लम्हे कामियार की बातें गर्दिश कर रही थीं। उसकी संजीदगी, आजिज़ी और मोहब्बत। दिल चाह रहा था कि वो अभी खुश हो जाए, मगर दिल के अंदर छुपी खौफ की परछाइयाँ उसे हचकचाहट में मुब्तला कर रही थीं। इसी दौरान कामियार अपने कमरे में बैठा अपने फैसले को मजबूत कर रहा था। वो जानता था कि अब लफ्ज़ों से कुछ नहीं होगा, सिर्फ अमल ही उसके बदलने की हकीकत को साबित कर सकता है। वो अपने दिल में इहद करता है कि आयरा के एतमाद को दोबारा कभी नहीं तोड़ेगा और हर दिन उसे ये यकीन दिलाएगा कि वो वाकई बदल गया है। इस तरह दोनों के दिल एक नए सफ़र की तैयारी में थे। एक ऐसा सफ़र जिसमें मादी के ज़ख्म, मौजूदा आजमाइश और मुस्तकबल की उम्मीदें सब साथ साथ चल रही थीं। ये लम्हा उनकी ज़िंदगी में एक नए बाब की इब्तिदा था, जिसमें मोहब्बत के साथ साथ सब्र, समझदारी और एतमाद की भी अहमियत थी। आयरा की ज़िंदगी में वो लम्हा आ चुका था जब दिल की धड़कनें बेचैन, दिमाग की शमकिश में और आंखें बेकरार थीं। उसने अपनी जगह पर खड़े होकर कमरे की खामोशी को महसूस किया। हर गुजरता लम्हा उसे यह याद दिलाता कि अब फैसला सिर्फ उसका है। दिल चाह रहा था कि वो कामियार के दिल की सच्चाई को कबूल कर ले, मगर दिमाग बार बार मादी की तलख यादें दोहरा रहा था। वो दिन जब कामियार ने अपनी ज़िद और गलतियों से उसका दिल तोड़ा, वो रातें जब वो उसके आंसू बहा कर गया, और हर बार उम्मीद की किरण जो अगले ही दिन मद्धम हो जाती थी। आज भी उन यादों की शिद्दत दिल पर भारी महसूस हो रही थी, मगर साथ ही एक छोटी सी रोशनी भी महसूस हो रही थी, जैसे उम्मीद का एक नया चिराग जल रहा हो। कामियार अपने घर में बेचैनी से बैठा था। हर लम्हे की सांस में यह ख्वाहिश छिपी थी कि आयरा उसे मौका दे। उसकी आंखें बेकरार, चेहरा संजीदा और दिल में अज़्म के साथ वो अपने आप से वादा कर रहा था कि इस बार